हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है यूट्यूब चैनल में। आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, एक नई अपडेट के साथ आ चुके हैं। जो आज की हमारी वीडियो होने वाली है, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। जो आज की वीडियो होगी वो ईएसआईसी परमानेंट वैकेंसी से रिलेटेड होगी, यानी कि ईएसआईसी के अंदर एक परमानेंट वैकेंसी आई है जिसकी सैलरी रहने वाली है 1,20,000 के आसपास। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के लास्ट तक आप देखते रहिए। मैं इस वीडियो के अंदर आपको सबसे पहली चीज़ इसकी लास्ट डेट कब रहेगी, कितनी वैकेंसीज हैं, ठीक है, और लास्ट में मैं आप सबको बताऊंगा कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो किस प्रकार से भरा जाता है। तो लास्ट तक बने रहिए। साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो टाइम से पाने के लिए। चलिए हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर कि कहाँ से क्या वैकेंसी आई है। सबसे पहले देख लीजिए, ईएसआईसी की तरफ से है वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। जिसकी जो ईमेल की मैं बात करूं तो ईमेल देख लीजिए, ये इसकी ईमेल दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं तो www.esic.nic.in पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसे विजिट कर सकते हैं। चलिए हम देख लेते हैं इसकी जो एडवर्टाइजमेंट नंबर कब जारी हुआ था। तो जो 25 जनवरी को क्या हुआ था, इसका जो ईएसआईसी वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट नंबर जारी हुआ था, देख लीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं, मेन पॉइंट पर आते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। ए वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि जो यह वैकेंसी रहने वाली है, सबसे पहली चीज़ यह है इंटरव्यू बेस के आधार पर यह वैकेंसी रहने वाली है। यानी कि इसके अंदर रिटन एग्जाम नहीं होगा, ओनली इंटरव्यू बेस के आधार पर ये सिलेक्ट किए जाएंगे। ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एंड ईएसआईसी हॉस्पिटल, ठीक है, जोका फॉर द इमीडिएटली एंगेजमेंट एंड ड्राइंग योर पैनल ऑफ फ्यूचर एंगेजमेंट ऑफ द सीनियर रेजिडेंट इन द एसएसए जिपमर मेडिकल कॉलेज के अंदर यह वैकेंसी देखने को मिल रही है, यानी जोका मेडिकल कॉलेज के अंदर देखने को मिल रही है। कैंडिडेट हु हैव द कंप्लीटेड 3 year and senior resident in the government institute need not apply, and senior resident who is already working in the any government institute can apply through the proper channel। यानी कि जो 3 साल जो व्यक्ति पहले से ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं हॉस्पिटल गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट्स के अंदर, वो अपने जिस प्रकार से अप्लाई करना होता है एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म को, उसी प्रकार से अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस वैकेंसियों के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो डिटेल ऑफ द वैकेंसीज एंड इंटरव्यू, यानी कि इसके अंदर दिया गया है कि वैकेंसी की डिटेल दी गई है कि कौन कौन सी वैकेंसी हैं, किस पोस्ट पर वैकेंसी हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यह वैकेंसी रहने वाली है, यानी कि जो भी डिपार्टमेंट है, यानी कि डिपार्टमेंट दिया गया है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। तो आप देख लीजिए, एनेस्थीसियोलॉजी के अंदर रहने वाली हैं 2 वैकेंसी, ओबीजी के अंदर 2 वैकेंसी, रेडियोलॉजी के अंदर 7 वैकेंसी, एनआईसीयू के अंदर 3 वैकेंसी, और पीडियाट्रिक के अंदर 1 वैकेंसी, आईसीयू के अंदर 3 वैकेंसी, ऐसे टोटल करके जनरल सर्जन मेडिसिन इसके अंदर देख लीजिए। कंप्लीटली अगर वैकेंसीज़ की मैं बात करूं तो टोटल इसके अंदर रहने वाली हैं 25 वैकेंसी इन डिपार्टमेंट के अंदर। और इसकी जो इंटरव्यू होगा, यानी कि इसका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो लिया जाएगा 2 फरवरी को, यानी कि 2 फरवरी को इसका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसका इंटरव्यू लेने के बाद उस आधार पर इसकी मेरिट निकलेगी और उसके बाद क्या होगा, सिलेक्शन होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लें, कुछ अलग भी कैटेगरी दी गई है इसके अंदर। तो कैटेगरी वाइज द टोटल वैकेंसीज ऑफ द क्लिनिकल सीनियर रेजिडेंट्स, तो इसके अंदर देख लीजिए एनाटॉमी, यह किसकी वैकेंसी है, ये है ट्यूटर की वैकेंसी, यानी कि ट्यूटर की भी वैकेंसी निकली है ईएसआईसी के अंदर। तो एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन और एनेस्थीसिया, इन सभी के अंदर डिपार्टमेंट के अंदर भी वैकेंसी निकली है। और इनकी जो टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो 16 इसके अंदर क्या रहने वाली है, टोटल पोस्ट रहने वाली हैं। और इन जो ट्यूटर वाली कैटेगरी है, इसका जो इंटरव्यू की बात करूं तो इंटरव्यू रहेगा 3 फरवरी को, यानी कि 3 फरवरी को क्या रहेगा, ट्यूटर वाली वैकेंसी का इंटरव्यू देखने को मिलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट ऑफ सुटेबल कैटेगरी फर्दर डिसीजंस में टेक एज पर ऑर्डर नंबर इतने एंड डेट 15/5 ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया 2018 की तरफ से। जो नॉन अवेलेबल कैंडिडेट हैं उनके बारे में यह नोटिस दिया गया है कि आप यहाँ से जाके इसे क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, कि जो एज लिमिट है वो क्या रहने वाली है इस ईएसआईसी के अंदर। तो जो ईएसआईसी के अंदर अगर एज लिमिट की बात करूँ तो इसकी एज लिमिट रहने वाली है 45 ईयर, यानी कि 45 से ऊपर की जिनकी एज हो चुकी है वो इस फॉर्म को क्या नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हम बात कर लेते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में, कि इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिएगी। तो जो ट्यूटर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करेंगे उनको मेडिकल पीजी डिग्री, यानी कि एमडी, एमएस या डीएनबी इन द कंसर्न स्पेशलिटी फ्रॉम द एमसीआई या एनएमसी रिकॉग्नाइज मेडिकल इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल से क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड, यानी कि कैंडिडेट किसी भी मेडिकल काउंसिल से या फिर किसी भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ से रजिस्टर होना चाहिए। साथ ही साथ कैंडिडेट ऑन बॉन्ड आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जो बॉन्ड पर वर्क कर रहे हैं, यानी कि जो कैंडिडेट पहले से
किसी बॉन्ड वाली वैकेंसी में वर्क कर रहे हैं वो कैंडिडेट एलिजिबल्स नहीं होंगे। एंड कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड द बॉन्ड क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम, अगर कोई भी कैंडिडेट अगर जो पहले से बॉन्ड की वैकेंसी पर वर्क कर रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपना बॉन्ड का क्लियरेंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। उसके बाद ही वह इस वैकेंसी को क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, पे एंड अलाउंस के बारे में। तो इसके अंदर अगर मैं कुल सैलरी की बात करूं तो अगर मैं ट्यूटर की सैलरी की बात करता हूं तो ट्यूटर की सैलरी रहने वाली है 1,27,000 के आसपास, और साथ ही साथ जो सीनियर रेजिडेंट्स की सैलरी रहने वाली है वो सैलरी भी कितनी रहने वाली है, 1,27,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। तो इस वैकेंसी के अंदर सैलरी बहुत ही गजब तरीके की है या बहुत ही अच्छी सैलरी देखने को मिल रही है इस वैकेंसीज़ के अंदर। ठीक है, कुछ टर्म एंड कंडीशंस इसके अंदर दी गई हैं कि द पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पास्ट ऑफ द सीनियर रेजिडेंट अंडर द रेजिडेंस स्कीम्स पीरियड 1 ईयर एक्सपेंडेड अप टू टोटल पीरियड ऑफ द 3 ईयर बेस्ड ऑन द, यानी जो रहने वाली है ये आपकी वर्क परफॉर्मेंस के आधार पर आपको क्या किया जाएगा, जितना आपका वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उस आधार पर क्या किया जाएगा, आपको आगे आगे क्या किया जाएगा, प्रमोशन कर दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। आप देख लीजिए अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करूँ, जो 2 फरवरी और 3 फरवरी को जो इंटरव्यू होने वाला है, यानी कि 2 फरवरी क्लिनिकल मेडिसिन वालों को और 3 फरवरी ट्यूटर वालों को, तो उनकी जगह बताई गई है किस जगह आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। तो द कैंडिडेट शुड रिपोर्ट द बिटवीन 9:30 to 10:30 for verifications of the documents at the academic block 2 floor of the ESIC PGI-MSR ESIC मेडिकल कॉलेज जोका, यानी कि जो ESIC जो मेडिकल कॉलेज जोका के अंदर है उसके अंदर 9:30 से लेकर 10:30 बजे के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको वहाँ पहुंचना है। एंड द कैंडिडेट रिपोर्टिंग बियॉन्ड 10:30 फॉर द इंटरव्यू शैल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी कि जो भी कैंडिडेट 10:30 AM के बाद में अगर वहां पहुंचता है तो उसके लिए क्या होगा, नॉट बी कंसिडर्ड, उससे क्या की जाएंगी, कंसिडर नहीं किया जाएगा या बातचीत नहीं की जाएंगी। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी को भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। उसके बाद हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, यानी कि जो फॉर्मेट भरा जाएगा इस वैकेंसीज़ के लिए, तो वो फॉर्मेट किस टाइप का रहेगा। तो ये देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशंस फॉर्मेट इस टाइप का रहेगा। अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द सीनियर रेजिडेंट्स ऑन द 1 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, ये इसका क्या रहने वाला है, इसका फॉर्मेट रहने वाला है। इसमें क्या करना है, आपको डिपार्टमेंट का नाम देना है कि आप किस डिपार्टमेंट में भरना चाहते हैं। उसके बाद नेम इन द ब्लॉक लेटर, यानी कि ब्लॉक लेटर का नेम देना है। उसके बाद यानी कि जो कैंडिडेट फॉर्म भर रहा है उसका नाम इसके अंदर देना है। उसके फादर या फिर हस्बैंड का नाम देना है। डेट ऑफ बर्थ देनी है। आपका कंप्लीट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी के साथ आपको अपना एड्रेस भरना है। इसके अंदर जो कैंडिडेट है उसकी फ़ोटो लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपको जो भी परमानेंट एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस देना है। ठीक है, नेक्स्ट आते कौन सी कैटेगरी आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी आपको देनी है। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो देनी है। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर एक्सपीरियंस भी क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। यह क्या था, एक एप्लीकेशन फॉर्म था ESIC वैकेंसीज़ का। ठीक है, उसके बाद जो भी एप्लीकेंट हैं वो उनके साइन होनी चाहिए यहाँ पर, और उसके अंदर साथ ही साथ डेट बहुत ज़रूरी है कि जहाँ भी एप्लीकेंट साइन कर रहा है वो अपनी डेट अवश्य भरा लें। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि वेरिफिकेशन स्लिप, यानी कि आपको वेरिफिकेशन स्लिप भी भरनी है। डेट ऑफ द वेरिफिकेशन स्लिप, यानी कि आपका वेरिफिकेशन कब हुआ है, 2 फरवरी को हुआ है या 3 फरवरी को हुआ है। नेम ऑफ द कैंडिडेट, फादर हस्बैंड नेम, पोस्ट डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आएगा वेरिफिकेशन, पर्टिकुलरली आपकी जो डेट ऑफ बर्थ क्या है, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ आपको क्या करी जाएंगी, यहाँ पर फुलफिल की जाएंगी। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये रिजल्ट ऑफ द वेरिफिकेशन आपको यहाँ देना पड़ेगा। कैंडिडेट के सिग्नेचर यहाँ करने हैं, जो वेरीफाई किसने किया उसके सिग्नेचर यहाँ होंगे, चेकड किसने किया उसके सिग्नेचर यहाँ होंगे। ये क्या था, एक कंप्लीट फॉर्म था ESIC का। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।